आखिर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट से वो कौन सी बड़ी जीत की खबर आई जिसने ममता गुट की टीएमसी में जश्न का माहौल कर दिया। और ममता गुट के लिए बागी सांसदों की तरफ से ऐसा कौन सा संदेशा आया जिसने ममता गुट की उम्मीदों को एक और पंख दे दिया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे और बागी गुटों के बीच में एक निराशा और एक ऐसा माहौल उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें उन बागियों की सांसदी तक छिनने वाली है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर दें क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों 11 जून शाम होते होते ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बीते एक हफ्ते से चल रही उठापटक के बीच में एक ऐसी खबर आई जिसने न सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए भी एक तसल्ली और इत्मीनान का रुख दिखाया। आपको इस समय ममता के लिए राहत वाली खबर बताऊं, मगर उससे पहले अभिषेक बनर्जी के लिए कोर्ट से जो बड़ी राहत आई है वो दिखा देता हूं। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी को फर्जी हस्ताक्षर मामले में अंतरिम राहत दे दी, यानी कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ 3 हफ्तों तक किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर सख्ती से रोक लगाई है। हालांकि जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच ने अभिषेक को शाम 6 बजे तक, यानी कि 11 जून शाम 6 बजे तक कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में पेश होकर जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया था। चूंकि अभिषेक बनर्जी दिल्ली में थे और 4 बजे दिल्ली से वो रवाना हुए थे। अब असली खबर पर आते हैं, जिस खबर ने शाह के सपने के टूटने की एक तरीके से नई इबारत लिखी है। दरअसल बागी 19 सांसदों में से 5 की वापसी की बातें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों टीएमसी के बागी गुट के 19 सांसदों की लिस्ट आधिकारिक तौर पर अभी भी बागियों ने सामने नहीं की है, ना ही वो सांसद सामने आए जो बागी बताए जा रहे हैं। ये महज अटकलें हैं। कोई कहता है कि 20 सांसद हैं, कोई कहता है 19 सांसद हैं और कोई कहता है कि उन बाकी 19 में से 5 ने रिवर्स बगावत कर दी है, मतलब वापस ममता के पास आ रहे हैं। तो ऐसे में महज 14 सांसद ही बागी गुट के पास बचेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने 11 जून के सुबह के अपने शो में दिखाया था और बताया था, जिनके बारे में खबरें थी कि वो 5 सांसद कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन 11 जून दोपहर होते होते जो खबर आई उसने कुछ चेहरों के जरिए, कुछ बड़े नाम वाले सांसदों के जरिए ममता के लिए तारीफ और एक नई उम्मीद ममता गुट के लिए दी। जबकि दोस्तों सांसद और बागी नेता काकुली घोष ने 8 जून को क्या दावा किया था कि 20 सांसद उनके साथ में एनडीए को समर्थन देने का फैसला लिया है। ओम बिरला को इनके समर्थन की चिट्ठी भी दी गई है। और इसके बाद काकोली ने कुछ बागी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली में बैठक भी की थी। लेकिन बताया गया कि दिल्ली में बीजेपी के मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर महज 13 बागी सांसद ही पहुंचे थे, यानी कि दल बदल कानून लगने वाले जो 19 सांसदों की जरूरत थी उसमें से करीब करीब 6 कम, जिनकी तादाद उस वक्त बढ़ा चढ़ा करके बताई गई थी। और जिसके बाद 10 जून को एक और लिस्ट सामने आई जिसमें सायनी घोष, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा समेत 19 सांसदों के नाम शामिल किए गए। मगर दोस्तों 11 जून को 2-3 ऐसे बयान भी सामने आए जिस बयान के बुनियाद पर एक नई उम्मीद टीएमसी ममता गुट को लग रही है। लेकिन दोस्तों यह भी सच बताया जा रहा और कहा जा रहा कि 5 सांसद रिवर्स बगावत फिर से करने जा रहे हैं। अब दोस्तों ममता गुट के साथ किस तौर का अपना जुड़ाव दर्शाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं, पार्टी में संकट के बावजूद उनके साथ अब भी 41% वोट शेयर है। ममता और टीएमसी के साथ हूं क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। और इसके फौरन बाद एक और सांसद प्रतिमा मंडल का बयान आया कि वो ममता दीदी के ही साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किसी कागज पर साइन नहीं किया, ये झूठी खबर है, मैं उस गुट का हिस्सा हूं ही नहीं जिसे टीएमसी गुट के दूसरे सांसदों ने, बागी सांसदों ने पेश किया है। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम ये लोग क्यों ले रहे हैं। यानी कि 2 ऐसे बयान जो खुल करके इस वक्त दिल्ली की उस रणनीति और उस साजिश को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक संकेत दे रहे हैं। अब दोस्तों देखिए ना, जैसा कि मैंने सुबह के शो में दिखाया था कि किस तौर पर बागी गुट के नेताओं का अभी तक दावा था कि 20 से ज्यादा सांसद उसके साथ हैं, यानी कि 2/3 सांसद
इसलिए दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। मगर जो लिस्ट बीजेपी और दरबारी मीडिया ने दिखाया था 10 जून को, उसमें तो महज 19 सांसदों के नाम थे। और उन्हीं के हिसाब से अगर 201 सांसद, महज एक सांसद अगर इधर से उधर हुआ तो फिर इन सभी सांसदों की सदस्यता न सिर्फ खटाई में पड़ेगी बल्कि इनकी सदस्यता तो जाएगी ही, दिल्ली का प्लान भी ध्वस्त होगा। जबकि दोस्तों इस लिस्ट से जुड़ी एक चौंकाने वाली और ममता गुट के लिए राहत की बात यह कि 5 सांसदों के नाम भले ही बागियों ने दिल्ली के इशारे पर इसमें रखा, मगर वक्त आने पर वो सांसद वापस रिवर्स बगावत करेंगे। मगर कौन है वो? उससे पहले आपको जल्दी से दिखाता हूं कि 11 जून आते आते बागी गुट किन किन का नाम ले रहा था। जरा पहले वो लिस्ट देख लीजिए, जिसमें दोस्तों काकुली घोष, जगदीश चंद्र, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर, पार्थ भौमिक, बापी हल्दर, साइनी घोष, माला राय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जॉन मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शामली सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असद कुमार मल, शताब्दी राय, रचना बनर्जी, ये 19 लोगों के नाम उस लिस्ट में शामिल थे। मगर इनमें से 5 सांसदों के ममता के साथ बने रहने की बातें भी सामने आने लगी। बागी गुट जिन्हें अपने साथ जोड़ रहा है, और वो कौन है? वो दोस्तों वो यह है शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने खुल करके 11 जून को, जो कि आसनसोल से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी मेरा नाम उसमें डाला जा रहा है वो न सिर्फ गलत है बल्कि एक तरीके से मेरे नाम के साथ में दुरुपयोग किया जा रहा। नंबर 2 यूसुफ पठान का नाम, नंबर 3 साइनी घोष का नाम, नंबर 4 अबू ताहिर खान का नाम, नंबर 5 असद कुमार मल का नाम। ये वो नाम है जिन नामों के रिवर्स बगावत या वापसी की बात कही जा रही है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी के लिए न सिर्फ बड़ी राहत बल्कि बड़ी जीत की खबर के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने तमाम तरह के सख्त कदम जो कि सरकार और पुलिस उठाना चाह रही थी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, उस पर रोक लगा दी। और दूसरा ये कि साहब एक एक करके अब सांसदों की तरफ से बयान आने लगे कि वो तो बागी गुट के सांसदों की लिस्ट में है ही नहीं है, उनका नाम अगर आ रहा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो ममता बनर्जी के साथ में थे और हैं। यानी कि समय आने पर अब ऐसे 5 सांसद ममता के साथ खड़े दिखाई देने की उम्मीद में है। मगर टीएमसी में फूट के बाद इन बागियों को लेकर, आगे के हालात को लेकर के क्या कुछ होने वाला, उसकी अलग अलग तरीके की जो संभावना है मैंने सुबह आपको दिखाई थी दोस्तों कि अब क्या कर सकती है ममता बनर्जी, बाकी के जो 14 या 15 जो भी सांसद बचेंगे। मगर दोस्तों इस बीच में 2-3 और कोशिशें हुई। दरअसल ममता बनर्जी 3 और अभिषेक बनर्जी 5 दिन दिल्ली में रहे। इस बीच में 10 जून को अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, 9 जून को ममता सोनिया गांधी से मिली, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी शामिल हुई थी। फिलहाल की स्थिति के हिसाब से टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 19 सांसदों के अलग होने की खबर है, जो कि बागी गुट ये दावा कर रहा है। मगर उनमें से 5 सांसदों की रिवर्स वापसी की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों अब बागियों के हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से ममता के पास महज 9 सांसद बचते हैं। राज्यसभा की बात करें 13 में से 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, 3 सांसद का तो खुले तौर पर इस्तीफा है। विधानसभा में आपने देखा कि कैसे 80 सीटें जो कि टीएमसी जीती थी, अब उसमें से 58 बगावत करके दूसरा गुट बना चुके हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब न सिर्फ पार्टी को बनाने के लिए बल्कि कांग्रेस के साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के ममता और अभिषेक ने लगातार बंगाल से दिल्ली की खाक छानी। कैसे? टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी 11 जून को दिल्ली में जैसा कि राहुल गांधी से मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच मजबूती बनाए रखने पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने 10 जून को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। 10 जनपद पर दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 1 घंटे चली थी। 8 जून को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण जिस बैठक में शामिल हुए थे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। यानी कि दोस्तों हर दिन की लगातार जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, या यूं कहें कि पल पल की बदलती हुई अपडेट के बीच में अगर कोई चीज आ रही है तो सिर्फ गुजरते वक्त के साथ ममता की उम्मीदों को, अभिषेक की उम्मीदों को पंख मिल रहा है। दूसरी तरफ जो कुछ दिखाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए धीरे धीरे एक एक करके भरा करके वो भ्रामक खबरों की जो बुनियाद है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि भले ही शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर आज जिनका बयान हमने सुनवाया दूसरी सांसद का, भले ही खुल करके उन्होंने बोला कि उनका नाम किसने डाला हमें नहीं पता, हम तो ममता के साथ में हैं। एक एक करके जो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं,
दरअसल यही वो डूबते को तिनके का सहारा ममता बनर्जी के लिए है और अभिषेक बनर्जी के लिए। हालांकि इस बीच में कल्याण बनर्जी का एक एपिसोड जरूर आया, मगर इन तमाम हालात में दोस्तों ये भी सच है कि हर कोई अपने लिए एक तरीके से निश्चित तौर पर और एक मजबूत किला ढूंढ रहा है और राजनीति का तकाजा ही है ये। लेकिन नीति नैतिकता के तकाजे वो होते हैं जिसकी मिसाल अपने पूरे करियर में लालू प्रसाद यादव ने दी, यानी कि विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा और कम्युनल विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी होती तो फिर भाजपा एनडीए में गए होते और उनके खिलाफ ना कोई केस रहता, वो अब तक कहां होते, इस बात का सबको अंदाजा है। बहरहाल वक्त आने वाले दिनों में किस तौर पर, किस तरीके से ममता और अभिषेक के लिए कुछ और बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।